कभी सोचा है हमारे शरीर का सबसे मेहनती हिस्सा कौन सा है? एक ऐसा पार्ट जो चुपचाप बिना थके 500 से भी ज्यादा काम करता रहता है। आज हम उसी गुमनाम हीरो यानी हमारे लिवर के बारे में बात करेंगे। अगर लिवर को समझना है ना तो बस ये एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। ये हमारे शरीर की वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहां से हर चीज मतलब हर चीज गुजरती है, चाहे वो खाना हो, पानी हो या फिर दवाइयां। तो ये पावर हाउस आखिर है क्या, करता क्या है? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लिवर सिर्फ एक अंग नहीं है, ये हमारे शरीर का 24 घंटे चलने वाला मेटाबॉलिक इंजन और डिटॉक्स लैब है। जरा सोचिए, ये एक सुपर हीरो जैसा है तो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। मतलब एक तरफ तो ये शरीर में जाने वाले जहरीले पदार्थों को एक फिल्टर की तरह साफ करता है, दूसरी तरफ खाने से मिले फैट को पचाने में मदद करता है, जरूरत पड़ने पर एनर्जी भी स्टोर करके रखता है, और तो और शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने से लेकर हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखने तक सब कुछ यही संभालता है। सच में एक अंग और इतने सारे काम। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि लिवर कितना जरूरी है, तो अब बात करते हैं आज के दौर में इसके दो सबसे बड़े दुश्मनों की, और वो हैं शराब और चीनी। शराब, इसके बारे में तो खैर सबको पता ही है। ये लिवर पर सीधा हमला करता है, जिससे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और यहां तक कि सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन एक और दुश्मन है जो मीठा बनकर हमारी जिंदगी में शामिल है, और वो है चीनी। ये एक साइलेंट थ्रेट है, एक खामोश खतरा। कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयों और पैकेज्ड फूड में जो एक्स्ट्रा चीनी, खासकर फ्रुक्टोज होता है ना, वो सीधे लिवर में जाकर चर्बी में बदल जाता है। और ये नुकसान धीरे धीरे बिना किसी चेतावनी के होता है, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD होता है, जो आज सच कहूं तो दुनिया भर में एक महामारी बन चुका है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर नुकसान इतना खामोशी से हो रहा है तो किसी को पता कैसे चलेगा कि लिवर खतरे में है? वो कौन सी शुरुआती घंटियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? देखिए, शरीर कुछ छोटे छोटे संकेत तो देता है, जैसे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में थोड़ा भारीपन महसूस होना, या बेवजह की थकान, या फिर तली भुनी चीजें पचाने में दिक्कत होना। लेकिन ये लक्षण इतने आम हैं कि हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। असली कहानी तो खून की जांच बताती है। जब लिवर के सेल्स पर जोर पड़ता है तो वो कुछ खास एंजाइम जैसे SGPT और SGOT खून में छोड़ने लगते हैं, और अगर ब्लड टेस्ट में इनका लेवल बढ़ा हुआ आता है तो ये खतरे का सीधा संकेत है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है, शरीर के इन हल्के फुल्के संकेतों का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। लिवर की सेहत का असली हाल जानने का सबसे पक्का और सबसे आसान तरीका एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट या LFT कहते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मान लीजिए लिवर को नुकसान हो चुका है, तो क्या यहां से वापसी का कोई रास्ता है? क्या रिकवरी संभव है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, लिवर को होने वाला नुकसान जो है ना, वो आमतौर पर 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज है फैटी लिवर। इसमें लिवर की कोशिकाओं में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। ये शराब और चीनी दोनों से हो सकता है। अगर यहीं पर ध्यान ना दिया जाए तो ये हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है, यानी लिवर में सूजन। और आखिरी स्टेज है सिरोसिस। इसमें लिवर के टिश्यू हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है। ये वो मंजिल है जहां से सच कहें तो वापसी लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत बड़ी अच्छी खबर है। अगर इस प्रॉब्लम को पहली स्टेज यानी फैटी लिवर पर ही पकड़ लिया जाए तो ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। जी हां, सही कदम उठाकर इस प्रक्रिया को न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि पलटा भी जा सकता है। हमारे लिवर में खुद को ठीक करने की एक कमाल की ताकत होती है, बस उसे सही मौका देने की जरूरत होती है। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मौका अभी भी है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अपने लिवर की सेहत के लिए आज अभी कौन सा एक छोटा बदलाव किया जा सकता है? क्या वो चाय में 1 चम्मच चीनी कम करना होगा, या हफ्ते में कुछ दिन शराब से दूरी बनाना, या फिर सिर्फ 15 मिनट की सैर से शुरुआत करना? सोचिएगा जरूर। एक छोटा सा कदम लिवर के लिए एक नई जिंदगी बन सकता है। लिवर, उसे स्वस्थ रखने का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही सदियों पुराने लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय की बात करेंगे। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही आता है, क्या हल्दी जैसी आम सी चीज सच में हमारे लिवर के लिए इतनी फायदेमंद हो सकती है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब इतना सिंपल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। वो है हल्दी, काली मिर्च और गुनगुना पानी।
जी हाँ, बस इन 3 साधारण सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही वो पावरफुल नुस्खा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये नुस्खा क्या है, फिर ये काम कैसे करता है, इसे बनाना कैसे है, क्या-क्या सावधानियां रखनी है और आखिर में इसका पूरा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस सबसे असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में। तो ये है वो पावरफुल तिकड़ी, हल्दी, काली मिर्च और गुनगुना पानी। देखिए, हल्दी अपने आप में तो फायदेमंद है ही, लेकिन जब काली मिर्च का साथ मिलता है ना, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात, ये तीनों चीजें हमारे किचन में हमेशा मौजूद रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये साधारण सी दिखने वाली तिकड़ी आखिर काम कैसे करती है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें मॉडर्न साइंस और हजारों साल पुराने आयुर्वेद दोनों में मिलता है। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे विज्ञान और आयुर्वेद दोनों एक ही बात कह रहे हैं। विज्ञान हमें बताता है कि हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो लिवर की सूजन और डैमेज को कम करता है, और काले मिर्च, उसका काम है इस करक्यूमिन को शरीर में 2000% ज्यादा एब्जॉर्ब कराना। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद हल्दी को यकृत उत्तेजक मानता है, मतलब लिवर को स्टिमुलेट करने वाला, जो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरानी बातें हैं, मॉडर्न साइंस भी इसे मानती है। 2019 में हुई एक रिसर्च साफ साफ कहती है कि करक्यूमिन फैटी लिवर की जो बीमारी है, जिसे NAFTD कहते हैं, उसमें जबरदस्त सुधार लाता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसे बनाना कैसे है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तरीका बहुत ही आसान है। बस 1 ग्लास पानी को हल्का गर्म करना है, मतलब गुनगुना। उसमें हल्दी और बस 1 चुटकी काली मिर्च मिलानी है और इसे हर सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ही करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मात्रा यानी क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल अडल्ट के लिए दिन भर में आधा छोटा चम्मच हल्दी काफी होती है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। बड़ों के लिए रोज आधा छोटा चम्मच, और किसी भी हालत में दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। और हाँ, अगर बच्चों को देने की सोच रहे हैं तो प्लीज पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन रुकिए, इसे शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। कुछ लोगों को ये नुस्खा नहीं लेना चाहिए, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कोई महिला प्रेग्नेंट है या कोई खून पतला करने की दवाई ले रहा है, तो उन्हें इसे लेने से बचना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से बात करके ही शुरू करना चाहिए। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसका असर कब दिखना शुरू होगा और अपनी लाइफस्टाइल में हम और क्या-क्या छोटे-मोटे बदलाव कर सकते हैं ताकि इसका पूरा फायदा मिले। देखिए, इसमें थोड़ा सब्र रखना होगा। करीब 2-3 हफ्तों में ही एनर्जी लेवल में फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन लिवर पर जो असली सुधार है, वो देखने के लिए इसे कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक लेना जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी नुस्खा अकेले जादू नहीं कर सकता। ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम अपनी लाइफस्टाइल भी सुधारते हैं, मतलब हाई प्रोटीन डाइट, हरी सब्जियां और रोज थोड़ी वॉक। और दूसरी तरफ शराब, चीनी और तली हुई चीजों को तो बिल्कुल ही ना कहना है। और अब एक बोनस टिप, एक ऐसी चीज जो नतीजों को और भी तेज कर सकती है। और वो बोनस टिप ये है, अगर रात का खाना शाम 7 बजे से पहले खा लिया जाए, तो लिवर की जो हीलिंग पावर है वो डबल हो सकती है। जी हां, दोगुनी रफ्तार से। बस एक छोटा सा बदलाव और इतना बड़ा फर्क। तो आखिर में बस यही सवाल उठता है कि क्या ये मुमकिन है कि सेहत से जुड़े सबसे गहरे और असरदार जवाब हमें किसी दवा की दुकान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी किचन में ही मिल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज आयुर्वेद के खजाने से एक ऐसा दमदार उपाय निकालते हैं जो हजारों सालों से आजमाया हुआ है। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान में लिवर के लिए सबसे असरदार जड़ी बूटी आखिर है कौन सी? इसका जवाब ना एक बहुत ही कमाल के कॉम्बिनेशन में छिपा हुआ है, जो शायद आपने पहले ना सुना हो। और वो जवाब है कुटकी और भूमि आंवला। जी हां, ये 2 नाम अच्छे से याद कर लीजिए। जब ये दोनों जड़ी बूटियां मिलती हैं ना, तो लिवर की सेहत के लिए एक असली पावर हाउस तैयार होता है। पर सवाल यह है कि आखिर ये काम करता कैसे है? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम करता कैसे है, दोनों नजरियों से, मॉडर्न साइंस के भी और हमारे पुराने आयुर्वेद के भी।
देखिए, अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो ये कॉम्बिनेशन हेपेटोप्रोटेक्टिव है। इसका मतलब ये लिवर के सेल्स को बचाता है, उन्हें रिपेयर करता है, बाइल के फ्लो को बेहतर बनाता है और बिगड़े हुए एंजाइम्स को नॉर्मल करता है। वहीं आयुर्वेद इसे बिल्कुल अलग तरह से देखता है। कुटकी को पित्त शामक कहा गया है, मतलब ये शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करती है। और भूमि आंवला को तो सीधे सीधे यकृत रोग नाशक कहते हैं, यानी लिवर की बीमारियों का नाश करने वाला। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। आज की मॉडर्न साइंस भी इस पर मोहर लगा रही है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी जैसे बड़े बड़े पब्लिकेशंस कुटकी के इन गुणों को मानते हैं और कई क्लिनिकल स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि भूमि आंवला लिवर की सूजन को कम करने में वाकई बहुत असरदार है। तो ठीक है, ये काम कैसे करता है ये तो हमने समझ लिया। अब जानते हैं कि इसे लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि यहीं पर असली असर छिपा हुआ है। इसे तैयार करना ना बेहद ही आसान है। बस 500 मिलीग्राम कुटकी का पाउडर लेना है और 500 मिलीग्राम भूमि आंवला का पाउडर। दोनों को मिलाइए और गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। बस इतना ही करना है। लेकिन यहाँ पर टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे दिन में 2 बार लेना है। पहली डोज सुबह खाली पेट ताकि शरीर इसे पूरी तरह सोख ले, और दूसरी डोज शाम को खाने से ठीक पहले। अब डोज को लेके एकदम क्लियर रहते हैं। बड़ों के लिए दोनों में से हर एक जड़ी बूटी का 500 से 1000 मिलीग्राम दिन में 2 बार लिया जा सकता है। एक बात याद रखिए, एक दिन में टोटल 3 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। और सबसे जरूरी बात, बच्चों को इसे खुद से कभी ना दें, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही दें। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इसका असर कब दिखना शुरू होगा। देखिए, करीब 3 से 4 हफ्तों में ही पाचन में सुधार महसूस होने लगेगा, जैसे कि पेट हल्का लगना, भूख खुलना। और लिवर एंजाइम के लेवल में जो बड़ा सुधार है उसे देखने में 8 से 12 हफ्तों का समय लग सकता है। तो थोड़ा सब्र रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, सावधानियां। ये जानना बहुत जरूरी है कि किन्हें ये उपाय नहीं लेना है और इसे लेते हुए अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने हैं। इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई गर्भवती है, किसी को गंभीर दस्त यानी डायरिया की शिकायत है, या फिर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, तो उन्हें ये उपाय बिल्कुल भी नहीं लेना है। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। अगर इस उपाय का असर कई गुना बढ़ाना है तो लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। अपने खाने में करेला और नीम जैसी कड़वी चीजें शामिल करें और दिन भर खूब पानी पिएं। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? शराब। इसके लिए तो 0 टॉलरेंस रखिए। और देर रात को खाना खाने की आदत को भी छोड़ना होगा। और यहाँ एक प्रो टिप है जो कमाल का काम कर सकती है। हफ्ते में सिर्फ एक दिन फलों या हल्के सूप पर एक छोटा उपवास रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? इससे लिवर की जो अपनी नेचुरल डिटॉक्स की प्रक्रिया है ना, उससे एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह एक ऐसी सलाह है जो अब तक बताई गई सभी बातों से कहीं ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शराब से जुड़ी लिवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक कड़वी सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और वो सच्चाई ये है, शराब पूरी तरह से बंद करना ही सबसे शक्तिशाली उपचार है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है और ये सीधे समस्या की जड़ पर वार करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार और फाइनल टेक अवे यही है कि कोई भी उपाय, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तब तक काम नहीं करेगा जब तक शराब का सेवन जारी है। लिवर को ठीक होने का मौका देने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम शराब को जिंदगी से पूरी तरह निकालना ही है।